अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे कभी कर्म संन्यास अर्थात त्याग का महत्व बताते हैं और कभी कर्मयोग अर्थात कर्म करते हुए योग में स्थित रहने का उपदेश देते हैं। कृपया स्पष्ट कहिए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्षदायक हैं, किंतु दोनों में से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से मोह रखता है, जो ना इच्छा से बंधा है और ना घृणा से, ऐसा साधक कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि वो आत्मा ना करता है और ना ही करवाता है। सारे कर्म इंद्रियां ही करती हैं, आत्मा सदा अकर्ता है। जो साधक ये समझ लेता है और फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन करता है, वही सच्चा योगी है। जो सन्यासी कर्म का त्याग करता है परंतु अंतकरण में राग द्वेष रखता है, वो वास्तव में शांति नहीं पाता। लेकिन जो कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वही शीघ्र शांति प्राप्त करता है। कर्म योगी जानता है कि शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे प्रकृति के गुणों से संचालित होते हैं। वो स्वयं को केवल साक्षी मानता है और कर्म के फल का भागी नहीं बनता। ऐसा ज्ञानी हर कर्म में ब्रह्म को देखता है और ब्रह्म भाव से स्थित रहता है। जो सब प्राणियों में समत्व देखता है, जो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में एक ही आत्मा को देखता है, वो ज्ञानी कहलाता है। जो समदर्शी है वही अचल आनंद का अधिकारी है। ऐसा योगी सुख और दुख में समान रहता है, मान और अपमान में समान रहता है। वो किसी से आसक्त नहीं होता, किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं मानता। जो भीतर से संतुष्ट और आत्मतृप्त है, वो कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। जो आत्मा को जान चुका है, वो ब्रह्म में स्थित रहता है। उसे कुछ करना बाकी नहीं रहता, ना उसे कोई कमी लगती है। उसका मन, वाणी और इंद्रियां संयमित है और वो शांति को प्राप्त होता है। अंत में भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी जिसने कर्म करते हुए भी फल का त्याग किया है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है और अनंत शांति में स्थित हो जाता है।